दोस्तों कैसे हैं आप लोग। ठीक है जी। तो मैंने सोचा है कि जो मैंने आप लोगों को इंडिकेटर और बॉट के बारे में बताया है वो काफ़ी लंबी वीडियो है, 1 घंटे की। मानता हूँ कि बहुत सारे लोगों के पास उतना टाइम नहीं होता कि उतने लंबे लंबे वीडियोस देखो। हाँ, मैंने यहाँ पे सोचा है कि मैं क्यों ना 5-5 मिनट की डेली बेसिस पे लाइव मार्केट में आपको एनालिसिस करके दूं और आपको बताऊं कि एग्जैक्टली कैसे ये मेरा ये टूल काम करता है, कैसे ये इंडिकेटर काम करता है, कैसे ये बॉट काम करता है, ताकि आप लोगों को समझ में आए, राइट। मैं आपको बता दूं कि ये मेरा जी इंडिकेटर है दो, जो स्ट्रक्चर मैपिंग पे बेस्ड है। मैंने फ्री वीडियोस मैंने आपको बताया है कि मेरा जो यूट्यूब चैनल है उसमें मैं फ्री एंड प्योर वीडियोस दूंगा, राइट। तो आप उसको जाइए, मैंने सारे वीडियोस डाल रखे हैं कि स्ट्रक्चर मैपिंग क्या होता है और क्या टेक्निकल में कैसे क्या चीज़ें देखते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये बिल्कुल साफ सुथरा क्लियर सा स्ट्रक्चर है। तो अब आपको समझ में नहीं आ रहा है यहाँ पे कि यार मैं कहाँ आईडीएम लूँ, कहाँ पे ये सारी चीज़ें करूँ। तो उसके लिए ही आपका मैंने यहाँ पे स्ट्रक्चर मैपिंग की एक ऑटोमेटेड टूल बना दी है। जैसे ही आप इसको ऑन करेंगे, ये खुद ही आपका सारा चीज़ स्ट्रक्चर को देखेगा और आपको स्ट्रक्चर मैपिंग करके दे देगा, राइट। ये आपको बताएगा कि कहाँ पे मेरा आईडीएम है, कहाँ पे चौक बॉस, सारी चीज़ें जो है सब आपको बता देगा। यस, यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि कई बार डेटा फेच करने में डिले हो सकता है किस चीज़ों पे, किसी किसी टाइम फ्रेम पे, या थोड़ा टाइम लगा सकता है। इन दैट कंडीशन आप इसको रिफ्रेश करेंगे तो आपकी सारी चीज़ें डिटेल्स आ जाएगी, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, राइट। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं बीडीएल सर्च करते हैं। मैं बीडीएल क्यों सर्च कर रहा हूँ, क्योंकि बीडीएल मैंने आप लोगों को दे रखा है। बाकी सारी चीज़ें जो है सो एनालाइज करेंगे। तो यहाँ पे आप देखोगे बीडीएल में इसको डेटा नहीं मिल पा रहा है सही तरीके से बैकएंड से, तो ये फेच नहीं कर पा रहा है। इन दैट कंडीशन आप क्या करोगे, आप इसके लोअर टाइम फ्रेम पे जाओगे तो ऑटोमेटिकली आ जाएगा। तो हायर टाइम फ्रेम पे दिए तुमको ये स्ट्रक्चर नहीं दिख पा रही है और इश्यूज आ रहा है डेटा के कारण, तो आप दूसरे जो स्ट्रक्चर मैपिंग है वो हायर टाइम फ्रेम पे आप ले सकते हैं। वहां से आप एनालाइज कर सकते हैं, देन लोअर टाइम फ्रेम पे वीकली पे जाके आप चीजें देख सकते हैं। तो आप यहाँ पे यदि आप देखोगे जो दूसरा सेक्शन मैंने आईटीएस आईटीएल के बेसिस पे बताया है, वो आप देखोगे कि यहाँ पे क्या हुआ था। सबसे पहले आईटीएल हुआ था। आईटीएल हुआ था मतलब आईटीएल जब ब्रेक होता है तो ट्रेंड डाउन हो जाती है, और जब आईटीएल आईटीएस ब्रेक होता है तो दिखलाता है कि वो अप ट्रेंड है। करेक्ट। तो यहाँ पे सबसे पहले स्टार्टिंग में 2019 से ये कर रहा है, राइट। यहाँ पे यदि आप देखोगे तो क्या हुआ हुआ है, ब्रेकअप स्ट्रक्चर नीचे की तरफ। तो जब नीचे की तरफ ब्रेकअप स्ट्रक्चर हुआ है, दैट मींस ट्रेंड डाउन है। ट्रेंड डाउन कंडीशन में कैसे प्ले करते हैं वो सारी चीजें बाद में बातें करेंगे, अभी हम सिर्फ स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं। अगेन मार्केट ऊपर क्या गया, आईटीएस के ऊपर जाके ब्रेक कर दिया, तो ये क्या हो गया, बॉस ब्रेकअप स्ट्रक्चर, मतलब ट्रेंड अप है। और जब आपका ट्रेंड अप होता है तो आप मैक्सिमम टाइम देखोगे हमेशा आईटीएस ब्रेक होता जाएगा, आईटीएल सेफ रहेगा। आईटीएल यहाँ पे ना जब मार्केट दोबारा आया तो आईटीएल को ब्रेक नहीं किया, फिर से वापस चला गया और यहाँ पे बाइंग आई। ये मंथली टाइम फ्रेम है इसलिए स्ट्रक्चर कम होगा मंथली टाइम फ्रेम पे। फिर यहाँ पे इसने आईटीएस बनाया, वापस नीचे आया रिट्रेसमेंट, एंड देन फिर आपका आईटीएस ब्रेक। इसका मतलब ट्रेंड मेरा क्या है, अप ट्रेंड में। क्यों, क्योंकि बार बार आईटीएस ब्रेक हो रहा है और आईटीएल जो है अभी सेफ है। करेक्ट। तो एक्चुअल में आईटीएस आईटीएल के बेसिस पे आपका अभी फिलहाल के लिए चॉक लेवल, ट्रेंड चेंज होने का जो लेवल है, चेंज ऑफ कैरेक्टर जो है, वो यहाँ पे है जो बहुत नीचे है। अब इस बीच मंथली चूंकि चार्ट देख रहे हो तो आपको बायस और ये सारी चीजें भी ध्यान रखनी पड़ेगी, जो मैं ऑलरेडी वीडियोस डाल चुका हूँ। ओके। यहाँ पे आप देखोगे कि ब्रेकअप स्ट्रक्चर है। ब्रेकअप स्ट्रक्चर के बाद क्या करता है, मार्केट हमेशा रिट्रेसमेंट लेता है। तो मैंने आपको बता रखा है जब रिट्रेसमेंट लेता है तो आप क्या करते हो, ओटी प्रीमियम एंड ओटी जोन, प्रीमियम जोन और डिस्काउंट जोन से आप चीजें यहाँ पे ड्रॉ करते हो। तो आप यहाँ से आता डिस्काउंट जोन देखोगे, आइडियली इसमें आ जाना चाहिए था बट डेटा इसको मिल नहीं पा रहा है, तो इसलिए मैं इसको वीकली पे कन्वर्ट ट्रांसलेट कर देता हूँ, क्योंकि इंडिकेटर के अंदर बहुत सारी चीजें मैंने डाल रखी है, तो इसलिए तो देखो यहाँ आ गया, राइट। तो इसको मैं आई टी एस आईटीएल को यहाँ पे मैं बंद कर रहा हूँ, इसको वीकली पे डेटा रिफ्रेश होके मिल रहा है अच्छे से। तो ये वीकली पे आपको देखोगे तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली इसने क्या किया हुआ है, ठीक है, अपने आप से इसने आईडीएम विथ बॉस, हायर 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 लो, राइट, आईडीएम विथ बॉस, हायर हायर लो, ये सारी की सारी स्ट्रक्चर मैपिंग में ऑलरेडी बता चुका हूँ, राइट। वीडियोस में, स्ट्रक्चर मैपिंग के वीडियोस में, तो जाके देखिए। ये टूल आपको खुद से आईडीएम ढूंढ के दे रहा है, खुद से आपका ब्रेकअप स्ट्रक्चर बना रहा है, खुद से चॉक लेवल निकाल रहा है, बॉस लेवल निकाल रहा है, और आपको एडवांस में बता रहा है, साथ ही साथ आपको प्रीमियम एंड डिस्काउंट जोन बतला रहा है। सो जब भी ये टूल के बेसिस पे, और साथ ही साथ आपको ट्रेंड बतला रहा है, राइट। तो आप देख रहे हो कि मंथली में मेरा ट्रेंड बुलिश है, वीकली में मेरा ट्रेंड बुलिश है,
और स्ट्रक्चर पूरा बॉस होके वापस रिट्रेसमेंट लिया हुआ है, तो हमको हमको बाइंग कहाँ से करनी है? हमको हमेशा डिस्काउंट जोन से अब ट्रेंड में बाइंग करनी है। यदि ट्रेंड अप हो तो हमें डिस्काउंट जोन से हमेशा बाइंग करनी है, बट डिस्काउंट जोन से भी बाइंग कहाँ से करनी है? तुरंत से? डिस्काउंट जोन तो बहुत बड़ा है। तो इस रेंज में मैंने आपको बताया है कि ओटी लेवल जो होता है वो सबसे बेस्ट है। और ओटी लेवल क्या होता है? दैट इज 0.79 एंड 705 का ये वाला रेंज। इसके ऊपर यदि आप देखोगे तो 0.5 और 0.618, ये जो रेंज होता है इसको हम लोग गोल्डन जोन बोलते हैं। तो गोल्डन जोन से जब बहुत ज्यादा एग्रेसिवनेस रहती है ट्रेंड में, राइट, बायर्स काफी ज्यादा एक्टिव होते हैं, तो गोल्डन जोन से ही मार्केट जो है सो अपना कंटिन्यू कर देता है स्ट्रक्चर को। बट मैं ज्यादा प्रीफर करता हूँ ओटी जोन से लेना, क्योंकि यहाँ पे मेरा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बहुत अच्छा मेंटेन होता है। राइट, क्यों मेंटेन होता है? क्योंकि मैं 80%, यहाँ पे एक तरह से देखा जाए तो 80% है, तो 80% में मैं एंट्री मारूंगा, मेरे 20% जो है सो आपका क्या होगा? रिस्क रहेगा। और 80% मेरा प्रॉफिट का रिस्क रहेगा। राइट, तो यहाँ पे यदि आप देखोगे तो यहाँ पे आपके पास 0.79 जो है वो यहाँ से एंट्री रहेगी, और आपका बॉस तक का टारगेट रहेगा। यहाँ पे खुद ही आपको ये बता रहा है कि बुलिश है जी, और बॉस का वेट कर रहा है। इट्स मीन्स कि मार्केट यहाँ पे 0.79 से उठेगा और बॉस तक जाएगा। तो यदि आप देखोगे यहाँ पे तो ये मेरा जो टूल है कितना परफेक्टली काम कर रहा है। आपको पूरी की पूरी स्ट्रक्चर मैपिंग करने की जरूरत नहीं है, ये खुद ही करके दे देगा, खुद आपको ट्रेंड बतला देगा। आपको सिर्फ इस चार्ट पे देखना है कि ट्रेंड क्या है जी? बुलिश है। साथ ही साथ क्या देखना है? हाँ जी, आईडीएम हो चुका है, हाँ जी, आईडीएम होने के बाद बॉस हो चुका है, हाँ जी, मतलब अब ट्रेंड है एक स्ट्रक्चर जो यहाँ पे बता भी रहा है और स्ट्रक्चर मुझे दिख भी रहा है। नया हायर है कहाँ पे बना है? इधर। अब नया लोअर लो, हायर लो कहाँ बनेगा? यहाँ। तो अप ट्रेंड में कभी भी हायर लो ब्रेक नहीं होता, यदि अप ट्रेंड कंटिन्यू करना है मार्केट को। करेक्ट। आधे हायर लो ब्रेक हो गया, दैट मींस मार्केट चॉक हो गया, मतलब चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया, मतलब आपका ट्रेंड चेंज हो गया। तो उस कंडीशन में हम सेलिंग के साइड सिर्फ देखेंगे। हम सेलिंग के साइड तब तक नहीं देखेंगे जब तक कि चॉक नहीं हो जाता, राइट। और ट्रेंड अप है तो हम सिर्फ बाइंग देखेंगे। और बाइंग कहाँ से देखेंगे? हम बाइंग हमेशा और हमेशा अपना डिस्काउंट जोन से देखेंगे, जब मेरा ट्रेंड अप हो। और तो ये डिस्काउंट जोन भी निकाल के दे रहा है, प्लस ओटी लेवल निकाल के दे रहा है। अब यहाँ पे अब जब बाइंग करोगे, राइट, तो वीकली या मंथली का ये लेवल होना चाहिए। और डे टाइम फ्रेम या 1 आवर में जाके आप यहाँ से जब बाइंग करोगे, तो यहाँ पे आपको एक छोटा सा चीज देखना है, और वो है आपका, या तो आप कैंडलस्टिक पैटर्न देखिए, या लोअर टाइम फ्रेम पे जाके 15 मिनट पे एटलीस्ट, ठीक है, आप क्या देखिए? मेरा रामबान सेटअप, मैं रामबान सेटअप का स्टेट डाल दूंगा। अगला मेरा जो सेटअप है, ठीक है, वो क्या है? रामबान सेटअप है। रामबान सेटअप इज नथिंग बट द हेड एंड शोल्डर पैटर्न। तो हेड एंड शोल्डर पैटर्न यदि यहाँ पे बनता है, तो आप हेड एंड शोल्डर पैटर्न के साथ आप बेस्ट वे में जा सकते हैं। बट वो हेड एंड शोल्डर पैटर्न कहाँ बनना चाहिए? यदि आप मंथली टारगेट के साथ जा रहे हैं, कि आपको मंथली में आपने पीओआई पे एंट्री मारा है या वीकली में, और आपका टारगेट जो मंथली या वीकली का है, तो उस कंडीशन में आपको मंथली को डे के साथ अलाइन करते हैं, डे को फिर 1 आवर के साथ अलाइन करते हैं, और 1 आवर को फिर 5 मिनट के साथ अलाइन करते हैं। दैट इज अलाइनमेंट ऑफ डिफरेंट टाइम फ्रेम। उसी तरह से वीकली को हम 4 आवर के साथ करते हैं, उसके बाद 4 आवर को हम लोग करते हैं 15 मिनट के साथ, राइट। सो आपको 15 मिनट, 4 आवर और आपका वीकली, इन तीनों को अलाइन करके, और उसके साथ 3 मिनट्स को आप अलाइन कर सकते हो। उसके तो इन सबको अलाइनमेंट का मतलब है कि सब में स्ट्रक्चर सिमिलर टाइप बनना चाहिए, तब आप एंट्री मारते हो। बट तब तक क्या होता है, कई बार डिले हो जाता है, राइट, एंट्री। सो मैं यदि स्टॉक में इन्वेस्ट कर रहा हूँ, तो मैं डायरेक्टली आपका मंथली या वीकली लेवल पे डायरेक्ट एंट्री मारता हूँ, जो मेरा डायरेक्ट एंट्री है, या फिर एटलीस्ट एक कैंडलस्टिक पैटर्न का आपका पैटर्न देख के मैं एंट्री मारता हूँ। ठीक है, सो मेरी एंट्री एक्चुअली में इस कैंडल पे बन चुकी है। और मैं आपको बता दूं कि सबसे मजेदार चीज कि मेरा जो बॉट है ये 15 तारीख को ही मुझे दे दिया था, ये देख सकते हो आप। ये आपका जो बीडीएल है, इसने मेरे को पहले दे दिया था कि जो प्रीफर्ड एंट्री जोन है वो 11 कितना है, 1169, राइट। 1169 पे आपकी प्रीफर्ड एंट्री है, और एंट्री जोन जो है सो 1155 से 1183 के बीच है बीडीएल। ये मेरा जो है बॉट है। यहाँ पे सिर्फ 3 मेंबर्स दिख रहे होंगे, 3 मेंबर्स में मेरा ये बॉट खुद है। आप देख सकते हो, ये मेरा बॉट है जिसको मैंने एडमिन बना रखा है। ये मैं ऑनर हूँ, और ये मेरा साडू का बेटा है। ठीक है, सो हम लोग 3 लोग ही यहाँ पे हैं अभी फिलहाल के लिए। इस ग्रुप में हम एक एक बंदे को ऐड करेंगे, इसलिए ये प्रीमियम ग्रुप है। तो जैसा मैंने आप लोगों को पहले ही बता रखा है, इसमें वही लोग ऐड होंगे जो आपका, जो इस बेनिफिट्स को उठाना चाहेंगे। अदरवाइज ऐसा कोई जरूरी नहीं कि आप लोग लो नहीं लो।
मैं डेली बेसिस पे 5 से 10 मिनट की वीडियोस डालूंगा, लाइव आपको दिखाऊंगा कि कैसे ये काम कर रहा है और कैसे ये यूजफुल हो सकता है और इसका इंपॉर्टेंस क्या है। ओके, सो मैंने आप लोगों को यहाँ से एंट्री, जैसे इसने एंट्री मेरे को कहाँ से दी है, आप देख सकते हो। ये 15 तारीख को, 15 जून को इसने एंट्री दे दी थी कि आपका 1155 से 1183 के बीच आप एंट्री मार सकते हैं, 1170 आपका बेस्ट है, राइट। तो 1155 तो हम मैंने आपको यहाँ पे दी थी, राइट, शायद आई थिंक 1200 के करीब, करेक्ट, जब ये कैंडल था। क्यों मैंने दिया था? क्योंकि मेरे वहां पे डबल कंफर्मेशन मिल गया, मेरी एंट्री तो यहीं पे बन चुकी थी, मैंने एंट्री ऑलरेडी यहाँ ले रखा है, राइट। मैं आपको दिखाऊंगा। सो यहाँ पे यदि आप जाओगे तो ये आपका अगेन एक आपका ऑर्डर ब्लॉक बन चुका था और यहाँ पे मेरा राममान सेटअप बन चुका था, जो मेरा राममान सेटअप है। ओके, सो एक्सटर्नल हो गया, ये एमएसएस हो गया। एमएसएस होने के बाद यहाँ पे जो मेरी पीओआई है, पहला आपका एक लिक्विडिटी होना चाहिए। तो यहाँ पे मार्केट ने पुल बैक लिया था और बस चढ़ने की कोशिश किया, आके यहाँ पे जो बायर घुसे उनकी लिक्विडिटी ले ली गई और फिर इस ऑर्डर ब्लॉक से मार्केट में बाइंग आई। तो इस ऑर्डर ब्लॉक पे जैसे ही यहाँ पर सीआरटी कैंडल बना, मैंने आपको एंट्री दे दी। तो मैंने आपको यहाँ पे एंट्री ऑलरेडी दे दे रखा है कि इस जगह पे, और मैंने आपको बताया कि जितनी भी लिक्विडिटी है इसका टारगेट है। अब सेलिंग आना भी होगा तो यहाँ से। तो अब कैसे पता चलेगा सेलिंग यहाँ से आना है? आपने बाइंग तो मार ली, राइट, सेलिंग यहाँ आना कैसे पता चलेगा? तो मैंने आपको दूसरा स्ट्रक्चर मैपिंग का भी यहाँ पे मैंने टूल दे रखा है। यदि आप इसको ऑन करोगे ना तो ये खुद ही आपको बता देगा कि प्रीमियम एंड डिस्काउंट जोन के साथ साथ आपका जो प्रीमियम जोन में जो सेलिंग लेवल है वो यहाँ पे है, राइट। सो ये खुद ही बता रहा है कि जो प्रीमियम जोन में सेलिंग लेवल है वो 1785 के करीब है, राइट। इसका मतलब दोनों ही स्ट्रक्चर मैपिंग मेरे को बतला रहा है कि ये जितने भी लिक्विडिटीज हैं, राइट, ये सारी टारगेट हो सकती है मार्केट का, और नीचे से बाइंग जोन में बाइंग स्ट्रक्चर बना हुआ है। और एग्जैक्टली आपको इसने मेरे को बाइंग जो दिखती है एज पर स्ट्रक्चर, वो यहाँ से ही इसने मेरे को बाइंग दी थी, इस एफएजी से। ये फेयर वैल्यू गैप क्या होता है, ये सारी चीजें मैं बता चुका हूं आपको। तो एक्चुअल में जो मेरी एंट्री टूल ने दी थी और मेरे इंडिकेटर ने दी थी, वो यहाँ पे ही उसने ये दे दी थी, राइट, एंट्री। तो मैं क्या करता हूँ, मैं जो एफईजी बनाता है उस कैंडल के बॉडी के नीचे स्टॉप लॉस लगता हूँ, थोड़ा मार्जिन लेके। ऐसे आइडियली बोला जाता है कि आप एफईजी के नीचे आप स्टॉप लॉस अपना रख सकते हो, राइट, यहाँ पे रख सकते हो जब भी आप एंट्री मार रहे हो एफईजी से। तो लेकिन मैं थोड़ा सा मार्जिन रखता हूँ और मैं बॉडी जो होती है, जो कैंडल एफईजी बनाता है उसके बॉडी पे स्टॉप लॉस रखता हूँ। मैं यहाँ पे एंट्री मारता हूँ। मेरा जो टारगेट होगा, फर्स्ट टारगेट, वो होगा आपका इसका लिक्विडिटी, ये लिक्विडिटी, ये मेरा सेफ सेफ टारगेट होगा। तो मैं यहाँ तक जाऊंगा। बट यहाँ पे मैं क्या करूंगा, जैसे ही मेरा 50% अप्रॉक्स हो जाएगा तो मैं क्या करूंगा, अपने नो प्रॉफिट नो लॉस में यहाँ पे इसको मैं कन्वर्ट कर दूंगा, ताकि जब वापस यदि रिवर्स हो जाता है ये 50% से, तो मुझे कोई लॉस ना हो, राइट। ऊपर से मैं 50% बुक कर दूंगा, मतलब मैं दो क्वांटिटी लूंगा। दो क्वांटिटी में मैं जैसे ही मेरा 50% पे जाएगा, मैं 50% बुक कर दूंगा और बाकी एक क्वांटिटी को पूरे टारगेट तक जाऊंगा। यदि मैं तीन क्वांटिटी ले रहा हूँ तो एक क्वांटिटी को पूरा बॉस तक रखूंगा, ठीक है। ये मेरा होगा। सो पहला मेरे तीन टारगेट होंगे। पहला कि जो मेरा एक्चुअल टारगेट है लिक्विडिटी, राइट, उसके मिड और जहां से एंट्री मारी है उसके 50% पे मेरा पहला टारगेट होगा, राइट। और वो मेरा फिक्स है, हर समय मैं चेंज नहीं करूंगा, हमेशा वही रूल होगा, हमेशा। सो आपका मेरा 50% अप्रोक्स कहाँ आएगा, आप यहाँ से निकाल सकते हैं, राइट, कि आपने जो मार्जिन ले रखी है वो यहाँ तक ले रखी है, जो कि आपका 567 है, राइट, 52%। इसका यदि आप देखोगे तो 25% के करीब ले आओ, राइट, यहाँ पे। सो इस बॉडी तक, राइट। सो आपका एक्चुअल में जो टारगेट था वो आपका इस बॉडी तक था, राइट, या रिसेंट लिक्विडिटी को आप ले सकते हो। सो आपका फर्स्ट टारगेट जो है सो ऑलरेडी यहाँ पे डन हो चुका है। फर्स्ट टारगेट, इसी लेग में फर्स्ट टारगेट डन कर चुका है। फिर ये आया दोबारा, आपने यहाँ से एंट्री मारी, या फिर आपकी एंट्री जो थी पहले वाली आपने ब्रेक इवन पे लगा दिया था, जो चल रही है, करेक्ट। सो 50% यहाँ बुक हो जाएगा और मैं ब्रेक इवन पे यहाँ पे लगा दूंगा। नाउ अब मेरा ये ट्रेड कंटिन्यू, जो दो ओपन है मेरे पास, लेट्स सपोज तीन क्वांटिटी ली है तो मैंने एक क्वांटिटी यहाँ पे बुक कर दी, ठीक है। दो क्वांटिटी को मैंने यहाँ पे ट्रेल कर दिया, एक को मैं कहाँ बुक करूंगा, यहाँ पे, और एक को कहाँ बुक करूंगा, बॉस पर। मुझे कोई, यदि मार्केट घूम गया तो मुझे क्या फर्क पड़ रहा है, क्योंकि मैंने तो एक क्वांटिटी बुक कर रखी है और दो को बिना सेफ जोन में डाल रखा है, तो मुझे कोई टेंशन नहीं, राइट। सो ये होता है तरीका बाइंग और सेलिंग करने का। चलो जी। सो मैंने आप लोगों को ये ऑलरेडी स्टॉक दे रखा है। कहाँ पे दिया था मैंने आपको स्टॉक, आई थिंक 1200 पे आपको इस कैंडल पे दिया था मैंने, राइट, कि भाई आप बाइंग बना सकते हो। आप लोगों को बाइंग 1200 पे दिया था और मैंने बोला था आप लोगों को कि ये जो लिक्विडिटीज है ये टारगेट है, राइट। तो ये वाला जो है आप देखो, और मैंने 35% आप लोगों को फिक्स दिया था कि 35% की फिक्स रिटर्न आपको मिलेगी।
35% की फिक्स रिटर्न आपको मिलेगी। तो कितना परसेंट की रिटर्न दे चुका है जी, आप यहाँ से देखोगे तो ये आपका 19.5% का रिटर्न आपको ऑलरेडी दे रखा है। लगभग 1 वीक हुआ है और 2 दिन हुए, 3 दिन, राइट। सो 1 वीक, 2 दिन, 3 दिन में, ठीक है, आपको ये 19%, मैंने आपको 35% का रिटर्न दिया है। ये लिक्विडिटी मैंने आपको बोली है, और मैंने आपको बोला था गारंटेड 35% रिटर्न इसमें है। करेक्ट। चलो जी, तो ये टूल कैसे मैं कैसे ट्रेडिंग करता हूँ ये मैंने आपको बता दी। मैंने आपको ये बता दिया कि टूल कैसे आपको हेल्प करेगा, कि कहाँ ओटी जोन है, कहाँ डिस्काउंट है, क्या स्ट्रक्चर है, कहाँ ट्रेंड है, आपको कहाँ से एंट्री मारनी है, राइट। तो दोनों कहाँ पे सेलिंग जोन है, ये सब चीज निकाल के देता है। धीरे धीरे आप इस टूल को आप जैसे यूज करने लगोगे, डेली डेली, चूंकि मैं लाइव मार्केट में एक एक वीडियो इस पे डालूंगा, तो आपको बिल्कुल सेम चीज फॉलो करना है सब पे। अब आपको मैं थोड़ा सा इस पे आपको बता दूं कि चलो हम निफ्टी को भी जस्ट लाइव मार्केट में एनालाइज कर लेते हैं, या किसी भी स्टॉक को। अभी फिलहाल के लिए लाइव निफ्टी चल रहा होगा, राइट। निफ्टी और बैंक निफ्टी को भी एनालाइज कर सकते हैं हम, राइट। साथ ही साथ दूसरे, यदि आपको कोई स्टॉक आज का लेना है वो भी ले सकते हो। सो आज का यदि मैं स्टॉक देखूंगा, आज मेरे बॉट ने सुबह सुबह मेरे को क्या दिया था, तो आज यदि आप देखोगे तो मेरे बॉट ने सुबह सुबह मेरे को क्या दिया हुआ है, वो इधर नीचे चले जाते हैं। सो सुबह सुबह मेरे को बॉट ने दिया कि भाई इस पे तुम आराम से पीवीआर आइनॉक्स पे, या फिर आपका ये कौन सा है, एमजीएल पे, ठीक है, ये सारी चीजें। इवन इसने पीवीआर वीकली पे भी इसने यही चीज दिया है, वीकली में भी दोनों ही स्टॉक्स दिए हैं इसने। एंड देन फिर इसने ग्लैक्सो दिया है, राइट। तो ये सारे के स्टॉक्स वीकली और मंथली के बेसिस पे इसने मुझे दिया है। इसमें से कोई भी स्टॉक्स आप निकाल सकते हो और देख सकते हो। इसने एंट्री जोन भी दे रखी है कि इस एंट्री जोन पे ये बेस्ट प्रीफर्ड 557 पे आपका बेस्ट प्रीफर्ड एंट्री है, राइट। आपका स्टॉप लॉस भी इसने दे रखा है कि 947 स्टॉप लॉस है, सिर्फ 10 रुपए का, राइट। सो आप आज का ही चलो इसको भी एक बार देख लेते हैं, देन फिर निफ्टी बैंक निफ्टी में चले जाएंगे, थोड़ा सा देखेंगे, ओके। सो यहाँ पे यदि आप जाओगे, राइट, यहाँ पे यदि आप आओगे तो सबसे पहले मैंने बताया हमेशा हम मंथली के बेसिस पे हम एनालिसिस करते हैं, तो हम सबसे पहले मंथली में जाएंगे। और मंथली में आप देखो देखो यहाँ पे सबसे पहले मेरा इंडिकेटर जो है, ये दोनों इंडिकेटर आप एक एक करके देखो। पहले हम क्या करते हैं, इसको बंद कर देते हैं, राइट। पहला स्ट्रक्चर ये मेरा है आईटीएस आईटीएल का। तो आईटीएस आईटीएल के बेसिस पे ये मेरे को पहले बता रहा है क्या, कि देखो जी ये आईटीएस ब्रेक हुआ था, बट नीचे जब आया तो ये सारे आईटीएल की लिक्विडिटी एक बार में ले ली गई। देन मार्केट जो ऊपर की तरफ ट्रेंड कंटिन्यू किया, तो आईटीएस आईटीएल आईटीएल को सेफ रख रहा था। आईटीएस ब्रेक हो रहा था। सो जब भी आईटीएस ब्रेक हो समझ लो अप ट्रेंड है, जब भी आईटीएल ब्रेक हो समझ लो डाउन ट्रेंड है, ओके। सिंपल सा रूल है इसमें। नाउ मार्केट ऊपर गया, तो ये ऊपर जब जा रहा था तो क्या करने जा रहा था, ब्रेकअप स्ट्रक्चर, राइट। अब आईटीएस ब्रेक हो गया, मतलब ब्रेकअप स्ट्रक्चर। आईटीएस तो ब्रेक होता जा रहा था, फाइनल वाला जो मेजर वाला आईटीएस है वो भी हो गया। जब आपका टारगेट बॉस हो जाता है तो हमेशा मार्केट क्या होता है, रिट्रेसमेंट लेता है, और रिट्रेसमेंट लेता है तो अब मुझे कैसे मालूम कि ये डिस्काउंट जोन है, तो इसीलिए आपको ये वाला जो स्ट्रक्चर है ये लेना पड़ेगा। तो जैसे ही इस स्ट्रक्चर को आप देखोगे तो मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने बोला हाँ जी ये आईडीएम हुआ था, और यहाँ पे आईडीएम हो तो आईडीएम के बाद बॉस हुआ, लेकिन मार्केट ने जैसे ही यहाँ पे सेलिंग दी, यहाँ पे चॉक हो गया, चेंज ऑफ कैरेक्टर। इसका मतलब ट्रेंड हो गया डाउन। तो ट्रेंड डाउन हो गया तो क्या होगा, ये रिट्रेसमेंट लेगा। रिट्रेसमेंट लेगा तो उसके बाद फिर क्या होगा, प्रीमियम जोन से सेलिंग आएगी। लेकिन मार्केट ने वापस क्या किया, फिर से चॉक कर दिया, मतलब ट्रेंड को दिखला दिया कि मैं बुलिश हूँ, राइट। तो इसने बुलिश ट्रेंड को कर दिया। तो अब बुलिश ट्रेंड में क्या आपको एंट्री कहाँ से मारनी पड़ती है, हमेशा डिस्काउंट जोन से। तो जब आपका ट्रेंड अप हो जाता है तो आप डिस्काउंट जोन का इंतजार करेंगे। डिस्काउंट जो, अब बोलो इतना दिन में, इतने महीने में इंतजार करूंगा, अरे भाई बहुत सारे स्टॉक्स है ना, डेली अलग अलग स्ट्रक्चर, अलग अलग स्टॉक्स पे जो आपके लेवल पे मिलता है वहां पे एंट्री मारोगे ना, आप रैंडम थोड़ी ना मार दोगे कहीं पे, राइट। तो ऐसा नहीं है कि आपको इस जोन में स्टॉक्स ही नहीं मिलेंगे, डेली आपको 2 4 5 10 मिलेंगे स्टॉक्स, राइट। तो आपको अपना रूल फॉलो करना है। तो ये ब्रेकअप स्ट्रक्चर है। नाउ मार्केट नीचे आ रहा है, तो क्यों आ रहा है, ये सारी लिक्विडिटी को ग्रैब करने के लिए आया। मार्केट ने लिक्विडिटी ग्रैब की, और सबसे बेस्ट मेरे पास यहाँ पे था क्या, प्रीमियम जोन में मेरे पास सबसे बेस्ट था ये ऑर्डर ब्लॉक। तो ये ऑर्डर ब्लॉक जो है सो मेरे लिए बेस्ट था, और ये ऑर्डर ब्लॉक से ही मेरी एंट्री बनती थी, और यहाँ पे एक वॉल्यूम इम्बैलेंस। सो डबल कंफर्मेशन, सो मेरे पास कंफर्म्ड था कि ये ऑर्डर ब्लॉक या ये वॉल्यूम इम्बैलेंस से बाइंग आने वाली है। करेक्ट, क्योंकि मेरे लिए सबसे सुटेबल है, मेरा ट्रेंड अप है, मेरी डिस्काउंट जोन में है, मेरे पास एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक है, साथ ही साथ वॉल्यूम इम्बैलेंस है। तो सबसे बेस्ट जो लेवल है मेरे लिए बाइंग का, वो कहाँ पे, एग्जैक्ट यहाँ पे। और देख रहे हो, आप फिनिशिंग देखोगे, डेली बेसिस पे वीडियो डालूंगा मैं, राइट, लाइव डालूंगा बिल्कुल। तो आप बिल्कुल, और सेम सेम स्ट्रेटजी डालूंगा, सेम
मेथड रखूंगा मैं खेलने का, सेम इंडिकेटर से बताऊंगा। और डेली बेसिस पे आप महीने भर मेरे को वॉच करो, 2 महीने वॉच करो, और देखो कि क्या आपको बेनिफिट मिलता है। इन स्टॉक्स को आप अपने स्टॉक्स में अपने डालिए अपना वॉच लिस्ट में, और डेली देखिए। सो यहाँ तक, यहाँ पे मेरे पास क्या होगा, एक्चुअल में मेरा टारगेट क्या है, मैं यहाँ पे एंट्री मारूंगा एक्सट्रीम में, मेरा सिर्फ स्टॉप लॉस इतना है और मेरा टारगेट होगा बॉस। सो एक्चुअल में मेरा जो टारगेट है वो बॉस है, बट ये मंथली चार्ट है, राइट। तुरंत से आप सोचोगे कि मिल जाएगा, तो नहीं, दिस आर फॉर लॉन्ग टर्म। बट मेरे को मेरा व्यू जब क्लियर है, अब मेरे पास इस बीच देखूंगा मेरे पास हर्डल का है, तो हडल मेरे पास स्ट्रांगली हडल नीचे से सेलिंग कब आती, जब इस लेवल के नीचे कैंडल की क्लोजिंग हो जाती, राइट। इस, क्योंकि लोअर लो है ये, राइट, लोअर लो है मतलब ये मेरा चौक लेवल है, करेक्ट। क्योंकि अभी ये मेरा चौक लेवल है, तो ये मेरा चौक हो जाता तो मैं ऊपर जब रिट्रेसमेंट लेता तो एग्रेसिव सेलिंग जाता मैं। बट मेरा ट्रेंड क्या है, मेरा ट्रेंड है अप, तो मैं सिर्फ बाइंग के लिए व्यू देखूंगा, करेक्ट। मेरे लेवल पे भी है, बाइंग के लिए भी है। सो मैं यहाँ से एंट्री मैं ऑलरेडी मैं मार चुका हूँ, मैंने मार नहीं चुका हूँ मतलब एज पर रूल मार चुका हूँ, राइट। ये मेरी मार चुका रूल। अब मेरे को आज इसने दिया स्टॉक ने, आज भी, पहले ये दे चुका है ऑलरेडी, बट आज भी इसके रूल के बेसिस पे है, तो इसने बोला आज भी आप इस पे देख सकते हो। तो मैं यदि आपको दिखा दूं कि यहाँ पे इसने, मान लो कितने पे दिया था इसने, मेरे को यहाँ पे दिया था कि प्रीफर्ड एंट्री जो है जी वो 957 है। तो हम चलते हैं डे टाइम फ्रेम पे इसी में, क्योंकि ऑब्वियसली आपको आज दिया है तो आप डे टाइम फ्रेम पे ही देखोगे ना, और 1 आवर पे देखोगे जब एंट्री मारोगे, राइट। सो अब जब आप यहाँ पे आओगे तो आप यहाँ देखोगे आईटीएस आईटीएल के बेसिस पे या चौक बॉस के बेसिस पे आपका क्या हो रहा है, राइट। चौक बॉस के बेसिस पे आप यहाँ पे देखोगे या आईटीएस आईटीएल के बेसिस पे देखोगे, तो यहाँ पे मार्केट क्या कर रहा है, यहाँ पे आपका एक आईटीएस है जो वीकली का आईटीएस है, राइट। हमेशा डाउन ट्रेंड में जब जाते हैं तो मंथली के बाद वीकली, ये मेरा जो है देखोगे तो ये मेरा डिस्काउंट जोन था वीकली में भी, ये मेरा एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक था मंथली का। मार्केट ऊपर गया, ठीक है, एडवांस ऑर्डर ब्लॉक से सेलिंग आई, यहाँ पे था वॉल्यूम इम्बैलेंस, यहाँ से बाइंग आई। नाउ यहाँ पे मैं देखूंगा यदि वीकली में मेरे पास यदि सेलिंग के साइड कुछ जाता है तो कहाँ से जाएगा, तो अभी रिसेंट सेलिंग जोन यहाँ पे है और एक यहाँ पे, राइट, दो ही जगह सेलिंग का, और प्लस वॉल्यूम बैलेंस भी यहाँ पे, राइट। तो क्या मैं इन छोटे छोटे सारी चीजों से डरने लगूंगा, नहीं। आपको सिर्फ हर्डल है, आपको देखना है कि हाँ भाई ये हर्डल है, ये रिएक्ट कर सकता है। सो ध्यान रहे कि यदि ज्यादा रिएक्शन हुआ तो मैं निकल लूंगा, राइट। आपको ये चीज ध्यान रखना पड़ेगा, बट नॉर्मल रिएक्शन वहां से आएगा, एक्सपेक्टेड है, मतलब आपको सब पता है, राइट, इस टूल के बेसिस पे कि कहाँ से रिजेक्शन आ सकती है। ऐसा थोड़ी मार्केट सीधा उड़ता हुआ जाएगा, वो नहीं होता, हमेशा रिट्रेसमेंट छोटा छोटा लेगा, तभी तो आपकी लिक्विडिटी उसको मिलेगी, करेक्ट। तो आपके लिए बेस्ट बाइंग एरिया क्या था, यहाँ पे, राइट। आप यहाँ से बाइंग करते ये पूरा पकड़ के जा सकते थे जस्ट छोटा सा स्टॉप लॉस के साथ। आज मार्केट ने मेरे को कहाँ पे दिया था इस स्टॉक को दिया था 957 पे। सो 957 कहाँ पे है जी, ये रहा लगभग 48। अब चलते हैं वन डे पे, तब पता चलेगा एग्जैक्टली exactly, ठीक है। सो डे टाइम फ्रेम पे जब जाएंगे तो 957 कहाँ है, नहीं, 957 ये आपका एंट्री, प्रीफर्ड एंट्री, ओके, इसने बोला ये प्रीफर्ड एंट्री है। जो एंट्री जोन है आपका है वो 948 से आपका 966 है। तो 948 से 966 है, उसने ये बता दिया, ये आपका जो है प्रीफर्ड आपका जोन है 957 से लेकर, राइट, 948 से लेकर 966, 948 से लेकर 966, राइट, इसके जस्ट ऊपर, राइट, इसके जस्ट ऊपर यहाँ तक का एक रेंज है। इस रेंज में आप कहीं से भी बाइंग कर सकते हो। उसने बोला कि प्रेफर्ड होगा कि आप 957 से करो, बट इस जोन में आप कहीं से भी बाइंग कर सकते हो। ये जोन 48 से लेकर 966 तक, तो 48 से लेकर 966 तक का ये जो है मेरे पास क्या था, यहाँ पे एक ऑर्डर फ्लो। तो इस ऑर्डर फ्लो पे टैप करने के बाद ये मेरी लिक्विडिटी थी प्रीवियस डे की। और प्रीवियस डे की आपकी लिक्विडिटी, लिक्विडिटी के चैप्टर में बताऊंगा आपको लिक्विडिटी क्या होता है, राइट। तो आपके पास ऑप्शन था कि यहाँ से आपको, मेरे टूल खुद ही बाइंग बोल रहा है आज के लिए, तो यहीं से आपका ये जोन में आपका बाइंग है, यहाँ से आप बाइंग के लिए जा सकते हैं। टारगेट इसने क्या क्या दिया था, टारगेट इसने दिया था, फर्स्ट टारगेट ये 979 और 990, ठीक है। सो लगभग ये लिक्विडिटी, राइट। तो इसने मेरे को ऑलरेडी जो है सो आज सुबह सुबह ही इसने दे दिया था। तो अब आप इस पे एंट्री मारने के लिए ऑब्वियसली लोअर टाइम फ्रेम में जाओगे, राइट, क्योंकि आप डायरेक्ट आके डायरेक्ट एंट्री तो मारोगे नहीं, राइट। तो आप एकदम लोअर टाइम फ्रेम में जाएंगे। लोअर टाइम फ्रेम में आपको 1 आवर के साथ 5 मिनट को कंबाइन करना है, राइट। लोअर टाइम फ्रेम में 5 मिनट के साथ आपको उसको कंबाइन करना है। यहाँ पे आपको स्ट्रक्चर देखनी है, उसके बाद आपको एंट्री मारनी है। आपको पता था कि इधर लगभग से बाइंग आने वाली है, तो यहाँ पे आपके लिए सबसे बेस्ट क्या था,
सबसे बेस्ट यहाँ पे आपके पास था एक आपका ये वाला जो लेवल जो ब्रेक हुआ था, मैं आपको बता चुका हूँ मिटिगेशन ब्लॉक क्या होता है, राइट। सो आपके पास ये एक मिटिगेशन ब्लॉक था, राइट, ये वाला। साथ ही साथ इस मिटिगेशन ब्लॉक के साथ आपके पास ये एफईजी था, क्योंकि आपको तो बाइंग जाना था, राइट, आपको पता था लेवल कहाँ है। तो अब इस लेवल पे आपके पास दो चीजें थी जो क्लियरली यहाँ पे कॉल आउट हो रहा था, और आपके जो बॉट ने आपको जो लेवल दिया था उसके बेसिस पे आपका मैच भी कर रहा था। ओके, बॉट जो जो लेवल जिसने बॉट ने दिया था उस लेवल से आपका मैच भी कर रहा था, और आपको ये बता चुका हूँ कि ये मेरा मिटिगेशन ब्लॉक है, और ये आप देखोगे तो मेरे पास एफईजी है। ये मेरे पास ये जो लेवल है वो कितने पे है, 964 पे, और ये प्रीवियस डे का क्या है, लो। सो यदि प्रीवियस डे का लो स्विप होता है तो मैं एंट्री जाऊंगा, और मार्केट ने क्या किया, एग्जैक्टली exactly आपके बाइंग जोन से इसको स्विप किया। जैसे ही स्विप किया आप इसकी क्लोजिंग होने देते, ठीक है, यदि आप बिल्कुल सेफ जाना चाहते हो आप डायरेक्ट भी यहाँ से एंट्री मार सकते थे जैसे स्विप हो रहा था, राइट, क्योंकि आपका स्टॉप लॉस यहाँ होता है डायरेक्ट स्विप पे, बट बेटर यही है कि उसकी क्लोजिंग होने दो तो और बेटर होगा। सो अब इसने क्या किया, प्रीवियस डे के लो की लिक्विडिटी लेके बॉडी ऊपर क्लोज कर दिया, और यहाँ से ही बाइंग आनी थी जो आपको पहले से पता था। तो आप नेक्स्ट कैंडल पे ही, जैसे ही इसने क्लोजिंग दी, आप नेक्स्ट कैंडल पे ही डायरेक्ट एंट्री मार सकते थे इसके टॉप से, राइट, और यहां से आप एग्जैक्टली exactly इस स्टॉक को पकड़ते। आपका स्टॉप लॉस होता मैक्सिमम यहाँ पे जहां पे उसने बताया है, और आपका टारगेट जो है सो इसका कहाँ तक, जहां तक इसने दिया है 90 तक, आई थिंक, राइट, 990। सो इससे आपका पहला जो टारगेट दिया है वो 990 दिया है, करेक्ट, 990 लगभग दे ही चुका है टारगेट तो। ये लो, बताओ, सुबह सुबह ही ये लो टारगेट डन, टारगेट डन जी, ठीक है। सो ये बॉट का टारगेट डन है, मेरा टारगेट नहीं, मेरा तो बहुत ऊपर तक का टारगेट, राइट। सो आपका TP1 TP2 दोनों ही दे दिया, और आप देख सकते हो ये कितना बजे सुबह में जब मैं ऑफिस से आया था, तो इसने 5:21 में ये बॉट रन किया, और इसने उसी समय मुझे दे दिया था मॉर्निंग में कि भाई ये वाला स्टॉक जो है सो देख लिया, और आई थिंक आप लोगों को मैं व्हाट्सएप पे दे चुका हूँ, और आई थिंक फेसबुक पे भी, करेक्ट। तो आप देख सकते हो कि प्रिफर्ड एंट्री के साथ इसने एंट्री जोन बताई, इसने आपको टारगेट बताया, और दोनों ही टारगेट और रिस्क इसने बताया सिर्फ 1.14% का रिस्क है जी, और आपका टारगेट जो R2 रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1:2 का है, राइट। तो ये सिर्फ 1:2 का दे रहा है, तो आपको देखो कितना बढ़िया, आपको रिस्क रिवॉर्ड रेशियो लिख के, एंट्री जोन लिख के, आपको एडवांस मॉर्निंग में ही बता दे रहा है कि आपको कहाँ पे जाना चाहिए। सो ये है मेरे बॉट का कमाल, ठीक है। और सिर्फ मैं एक स्टॉक नहीं बता रहा हूँ, मैं डेली ही आपको बताऊंगा, क्योंकि मेरे पास टाइम भी लिमिटेड होता है, राइट, आधे घंटे की वीडियो हो चुकी है, लोग प्रीफर नहीं करते ज्यादा लंबा वीडियो, तो इसको रहने देते हैं। अब मैं सोच रहा था कि मैं निफ्टी भी आपको बताऊं, तो निफ्टी थोड़ा सा आपको ब्रीफ दे देता हूँ निफ्टी का जल्दी जल्दी। तो दो स्टॉक मैंने बता दिया, बीडीएल और इसका, और डेली बेसिस पे मैं दो स्टॉक ऐसी जो मेरा टूल देगा, जो मेरे टूल देगा वही, और जो मेरी स्ट्रक्चर मैपिंग की ये सीट है, मतलब जो मेरा इंडिकेटर है, सिर्फ उसी पे हम एंट्री मारेंगे, उसके अलावा कुछ नहीं करेंगे, कुछ नहीं, मतलब कुछ नहीं, राइट। हाँ, जो जितना मैंने फ्री में आपको वीडियो बता रखा है, लाइक मिटिगेशन ब्लॉक, ऑर्डर ब्लॉक, उसका ऑब्वियसली यूज करेंगे थोड़ा बहुत, है ना, क्योंकि वो तो मेन चीज है आपका पीओआई, करेक्ट है। सो ये तो स्ट्रक्चर मैपिंग का है, पीओआई भी तो आपको देखना होगा, राइट। सो स्ट्रक्चर मैपिंग का ये टूल कैसे काम कर रहा है एग्जैक्टली exactly, और सबसे मजेदार चीज है कि क्या आप इतनी जल्दी स्ट्रक्चर मैपिंग कर पाओगे जितना जल्दी ये कर रहा है। क्या आप इतने सारे स्टॉक्स पे, अभी निफ्टी पे चले गए, कभी किसी स्टॉक पे चले गए, किसी यूएस पे चले गए, कभी कनाडा पे चले गए, कहीं भी, कभी यूरो यूएसडी पे चले गए, ये देखो यूरो यूएसडी की मैंने सेलिंग पहले ही दे दी थी आपको टॉप से यहाँ से, और ये पूरा लगातार गिरे जा रहा है, ये लो, और नीचे तक गिरा दिया है मैंने, ये लो, और ये गिरेगा, ठीक है। सो दुनिया का कोई भी, मैंने बोला ना, दुनिया का कोई भी चार्ट चुटकियों में यहाँ पे मेरा हाथ था मुट्ठी में है, ठीक है, मजाक नहीं कर रहा, मुट्ठी में है, ठीक है। सो यहाँ पे आप देख सकते हो, और इस टूल के साथ यदि आप लोग सब साथ दो, आप लोग सब एक साथ मेरे ग्रुप का पार्ट बनो, ठीक है। ऑब्वियसली यार मैंने बहुत मेहनत की है, तो इस टूल को लेने के लिए नॉमिनल सा चार्ज मैंने रखा है, वो आपको तो देना पड़ेगा, और उसके पीछे भी रीजन है, उसके पीछे मैं बताऊंगा क्यों मैं चार्जेस ले रहा हूँ, क्योंकि मुझे भी कहीं ना कहीं पे करना पड़ेगा कुछ ना कुछ, ठीक है। सो ऐसा नहीं कि मैं किसी से सर्विस ले रहा हूँ, नहीं, कुछ चार्जेज होती है जो टेक्नोलॉजी को देना पड़ता है, राइट, तो मैं आपको बताऊंगा अगले वीडियो में। अभी मैं सीधा जल्दी से निफ्टी 5 मिनट में कंप्लीट करूँ, आजा भाई। बाकी निफ्टी में भी हम डेली बेसिस पे एनालिसिस करेंगे, सो हम निफ्टी, बैंक निफ्टी, बिटकॉइन, गोल्ड, राइट, हाँ, ये चारों को डेली बेसिस पे देखेंगे थोड़ा थोड़ा, राइट, एंड
साथ ही साथ जो मेरा बॉट स्टॉक देगा उस स्टॉक को देखेंगे, राइट। और डेली बेसिस पे मैं आपको 15 मिनट 20 मिनट आधे घंटे की एक वीडियो डालूंगा, जहाँ जब जब मेरे को टाइम मिलेगा ऑब्वियसली, राइट। कभी बार सोया रह जाता हूँ तो टाइम नहीं मिलेगा। यूएस डॉलर इंडेक्स है, कहाँ गया भाई निफ्टी, जल्दी आ जा। ये बिटकॉइन, निफ्टी 50, ओके। सो यदि आप निफ्टी 50 में जाएंगे, ऑब्वियसली आपका हमेशा टॉप टू बॉटम एनालिसिस करना चाहिए। अरे यार, ये रहा, ठीक है। सो हम सबसे पहले क्या जाएंगे जी, हम सबसे पहले मंथली में जाते हैं एंड मंथली से स्टार्ट करते हैं कि निफ्टी में चल क्या रहा है एज पर मेरा टूल जो है। सो आप देखोगे इस टूल के बेसिस पे एक्चुअल में निफ्टी में स्ट्रक्चर तो मेरा क्या है, बुलिश है। ट्रेंड मेरा अप है, राइट, क्योंकि आईडीएम विद, राइट, यहीं पे चौक हुआ था कब, 2020 में। उसके बाद फिर मेरा ट्रेंड चौक होके अप ट्रेंड हो गया, और हमेशा आईटीएच जो है सो ब्रेक हो रहा है और अप ट्रेंड हुए जा रहा है। यहाँ पे आईडीएम हुआ था, आईडीएम होने के बाद मार्केट में, आईडीएम होने के बाद आपका फर्स्ट ऑर्डर ब्लॉक या आपका एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक से ही आप एंट्री मारते हो। सो आपका यहाँ पे जो है वॉल्यूम बैलेंस था, राइट, फर्स्ट वाला, फर्स्ट आपका आईडीएम होने के बाद तो वॉल्यूम बैलेंस से ही मार्केट ने ऊपर गया। लेकिन यहाँ पे बॉस नहीं कर पाया मंथली टाइम फ्रेम पे चौक, बल्कि कैंडल ने नीचे क्लोजिंग दिया, और यही कारण है कि सेलिंग प्रेशर आई। बट यहाँ पे यदि आप देखोगे तो ये ऑर्डर ब्लॉक है, राइट, इस ऑर्डर ब्लॉक पे आया और इस ऑर्डर ब्लॉक को मार्केट ने रिस्पेक्ट दिया है, जो कि बुलिशनेस को दिखा रहा है। नाउ अब मैं वीकली पे जाऊंगा तो मैं देख रहा हूँ कि ये मेरा जो है सो नो डाउट ओवरऑल प्रीमियम जोन में है, बट स्ट्रक्चर के बेसिस पे यदि आप मंथली पे देखोगे तो मंथली पे आपका बॉस स्विप हुआ है, क्योंकि आइडिया होने का बॉस स्विप हुआ है, ठीक है। सो ऑब्वियसली सेलिंग प्रेशर रहेगा क्योंकि प्रीमियम जोन में है और मंथली टाइम फ्रेम पे आपका बॉस स्विप हुआ है। हालांकि इसमें ही फर्स्ट ऑर्डर ब्लॉक को रिस्पेक्ट मिल रहा है और इसको अभी तक ब्रेक मार्केट ने नहीं किया है, जो आपके पॉजिटिव सेंटीमेंट को दिखा रहा है। यदि वाकई इसमें प्रेशर था और वाकई यहाँ पे सेलर बहुत ही हेविली एक्टिवेट हुए थे, तो इसको इस लो के नीचे आईटीएल को ब्रेक कर देना चाहिए था। यदि आईटीएल ब्रेक हो जाता तो मैं ऊपर इस पीओआई से सेलिंग करता एग्रेसिव, ओके। सो अभी भी पॉजिटिवनेस है मार्केट में, ऐसा नहीं है, हाँ चौक हुआ है जो इंडिकेट करता है कि ट्रेंड चेंज हो सकती है, बट अभी भी पॉजिटिवनेस है। प्लस आपका ट्रेंड लाइन को ही भी ये फॉलो कर रहा है मार्केट। ये जो तो ट्रेंड लाइन बनी हुई थी जिसपे 1 2 3 टॉप था, अभी चौथा टॉप पे लेके ऊपर गया, ओके। सो नाउ यहाँ पे आप देखोगे बुलिस है मेरा मंथली भी वीकली भी, एंड नाउ यहाँ पे यदि आप देखोगे वीकली के बेसिस पे तो वीकली में ब्रेकअप स्ट्रक्चर हो चुका है, बॉस हो चुका है, आईडीएम हुआ था और आपका जो विक है यहाँ पे, इस विक के मीन थ्रेशोल्ड से लगभग बाइंग आई थी इसकी लिक्विडिटी को ग्रैब करके, बाइंग आके ब्रेकअप स्ट्रक्चर हुआ, फिर आईडीएम हुआ, आईडीएम होने के बाद यहाँ पे मार्केट नीचे एक्सट्रीम जोन पे आया जहाँ पे ये ऑर्डर ब्लॉक था। और इस ऑर्डर ब्लॉक, क्योंकि ब्रेकअप स्ट्रक्चर होने के बाद आपका फर्स्ट ऑर्डर ब्लॉक ये वाला या फिर आपका एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक ये वाला, यहीं से बाइंग आएगी। यही मेरा सिंपल स्ट्रक्चर है जिसकी मैं वीडियो डाल चुका हूँ आपको, फर्स्ट ऑर्डर ब्लॉक एंड एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक। तो आपको पता था यहाँ से बाइंग आने वाली है और एग्जैक्टली देखो यहाँ से ही बाइंग आई है, करेक्ट। सो निफ्टी में देखोगे बाइंग आई है। नाउ इस एडवांस ऑर्डर ब्लॉक के टिप पे गया एग्जैक्टली और यहीं से सेलिंग आई, क्योंकि यहाँ पे एक एफएजी बना हुआ था, राइट, ये वाली एफएजी प्लस आपका ओटी जोन, दोबारा इस ओटी जोन से बाइंग आया, राइट। सो ओवरऑल आपका जो ट्रेंड है मेरा क्या है, अप है, तो मैं बाइंग के साइड प्रीफर करूंगा, बट ऑब्वियसली अपने लोकेशन में आने के बाद, राइट। तो यहाँ पे आपके पास जब ये सेलिंग भी हमने पकड़ी हुई है, राइट, यहाँ से मेरे पास बाइंग आई है। अब मेरे पास यहाँ पे एक रिसेंट ऑर्डर ब्लॉक बना हुआ है और इसके ऊपर लिक्विडिटी है। यदि मार्केट को ऊपर जाना है तो ये सारी लिक्विडिटी को ग्रैब करने के लिए ऊपर जाएगा, यदि मार्केट को नीचे जाना है तो इसको फिर रिस्पेक्ट देगा। अभी फिलहाल के लिए मार्केट ने क्या किया है, इस ऑर्डर ब्लॉक को रिस्पेक्ट दिया है, मतलब यहाँ से सेलर एक्टिवेट हुए हैं। अब ये जो सेलर एक्टिवेट हुए हैं तो यहाँ से बायर भी आप देख सकते हो एक्टिवेट हो चुके हैं, क्योंकि बायर का अब कौन सा जोन था, ये एफईजी का मीन थ्रेशोल्ड, राइट। प्लस यहाँ पे आप देखोगे तो आईएफईजी भी है, राइट। आईएफईजी कैसे बता रहा हूं मैं, ये देखो, आईएफजी कहाँ पे, वीकली निफ्टी, ये कौन सा था, वीकली है या डेली है, देखना पड़ेगा, राइट। ये वीकली पे तो आईएफजी नहीं दिख रहा मुझे, राइट। फिर मैंने ये कैसे ड्रॉ किया है, इसको अभी फिलहाल हटाते हैं, ओके। अभी फिलहाल के लिए मेरे पास ये ऑर्डर ब्लॉक था, ओके। और यदि मैं वीकली एफजी की बात करता हूँ तो मेरे पास वीकली एफजी है बट बहुत बारीक है, नहीं है, राइट। यहाँ पे मेरे पास सिर्फ और सिर्फ क्या है, एक आपका वॉल्यूम इम्बैलेंस। सो वॉल्यूम बैलेंस का मीन थ्रेशोल्ड पे ये बाइंग लेवल हो गया एग्जैक्टली और सेलिंग लेवल कहाँ था, यहाँ। तो एग्जैक्टली सेलिंग लेवल से सेलिंग आई है, बट बायर भी एग्जैक्टली अपने बाइंग लेवल से बाय की है, ठीक है। सो मैं क्या करूंगा,
मैं ट्रेंड के साथ जाऊंगा। मेरा ट्रेंड ये है, एक्चुअल में मेरी बाइंग कहाँ से बनी है, यहां से डिस्काउंट जोन से। क्यों डिस्काउंट जोन? क्योंकि ये देखो, ये मेरा डिस्काउंट जोन का ओटी लेवल है। और उसके ओरिजिनल मेरी बाइंग जोन कहाँ बनी है, डिस्काउंट जोन के ओरिजिनल स्ट्रक्चर कौन सा है, ओरिजिनल स्ट्रक्चर ये बड़ा वाला स्ट्रक्चर, राइट? आईडीएम विथ, राइट, एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक से यहाँ से बाइंग आई, बाइंग आने के बाद बॉस हो चुका है, तो एक स्ट्रक्चर कंप्लीट। दूसरा स्ट्रक्चर का आपका एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक का मीन थ्रेशोल्ड, ये मेरा एक्चुअल बाइंग लेवल है। मतलब बड़े लोग यहाँ से एक्चुअली बाइंग करके बैठे हैं और ये इनका बॉस तक का टारगेट है, राइट? सो आप यहाँ पे देखोगे तो ये मेरा जो है, ये मेरा एग्जैक्ट बाइंग जोन है, ये इसके नीचे स्टॉप लॉस, और ये मेरा बॉस तक का टारगेट। तो ये बड़े लोगों का ये ट्रेड चल रहा है बाइंग के साइड। ओके, यदि बड़े लोग बाइंग के साइड है तो यहां से ट्रेड मारेंगे और यहां तक आपका रखेंगे ट्रेड। तो मैं उनके पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहा हूँ कि मेरे बाइंग के साइड यदि है तो वापस मार्केट जो है सो सेलिंग को रिस्पेक्ट किया, क्योंकि ऑब्वियसली आपका लिक्विडिटी के लिए सेलर को घुसाएगा तभी तो मार्केट बाइंग के साइड जाएगा। और बायर बाइंग के फिर से आपके जो पीओआई है उनको रिस्पेक्ट मिल रहा है, बट ऐसा नहीं कि सेलिंग के पीओआई को रिस्पेक्ट नहीं मिल रहा। सेलिंग का आपका ये एडवांस जोन था, एडवांस ऑर्डर ब्लॉक था, रिस्पेक्ट मिला। सेलिंग का ये ऑर्डर ब्लॉक है, रिस्पेक्ट मिला, यस मिला। बाइंग के भी मिल रहा है, तो यहाँ पे सेलर भी एक्टिवेटेड है, बायर भी एक्टिवेटेड है, और ये क्लियरली दिख रहा है। अब मुझे नहीं मालूम कि बड़े लोग में कौन बाइंग के साइड है कौन सेलिंग के साइड। मुझे क्या करना है, मुझे सिंपल अपना स्ट्रक्चर देखना है, अपना रूल फॉलो करना है। मेरा स्ट्रक्चर के अनुसार ये बाइंग था, पीओआई है बाइंग। नाउ अब मेरे पास पहला जो बाइंग था वो यहाँ से, दूसरी मेरी जो बाइंग थी इस एफएजी से, राइट, और 0.705 से बाइंग थी। तीसरी में जो मेरी बाइंग थी वो एग्जैक्टली यहाँ से है। तो मैं बाइंग के साइड जा रहा हूँ, ओके, क्योंकि मैं बाइंग के साइड हूँ। ओके, जब मैं सेलिंग के साइड मेरा व्यू होगा, ऑब्वियसली सेलिंग साइड मैं अपना रूल फॉलो करूंगा, राइट? सो मेरा रूल क्या कहता है कि जब भी आपका ट्रेंड अप हो, और ट्रेंड अप होने के साथ साथ मेरा जब बुलिशनेस ये हो, सॉरी, स्ट्रक्चर मेरा मेरा प्रीमियम जोन में आए, तो प्रीमियम जोन के ओटी लेवल ढूंढो। तो देखो जी, ये आपका, सॉरी, डिस्काउंट जोन में हो तब आपको बाइंग करना है। तो डिस्काउंट जोन मेरा ये है। डिस्काउंट जोन में मेरे पास जो ये देखोगे तो स्ट्रक्चर अभी फिलहाल के लिए इधर चौक था, और मार्केट जो है सो डे टाइम फ्रेम पे डाउन है, डाउन है, आईडीएम हुआ है। तो मार्केट डे टाइम फ्रेम पे देखोगे तो क्या है, बेरिश है। क्यों? क्योंकि ब्रेकअप स्ट्रक्चर नीचे की तरफ आ रहा है। बट वीकली और मंथली देखोगे तो क्या था, अप ट्रेंड ही था। ओके, सो अब ये तीनों अलाइंड नहीं है। आइडियली तीनों अलाइंड होने चाहिए तो ज्यादा बेटर ट्रेड मिलता है, बट ये तीनों अलाइंड नहीं है मंथली। लेकिन मैं वेटेज किसको दूंगा, मंथली और वीकली को ज्यादा वेटेज दूंगा एज कंपेयर टू डे, क्योंकि वो बूढ़े बुजुर्ग है। ओके, सो उनको मैं ज्यादा वेटेज देता हूँ। सो क्या मुझे बेरिस जाना चाहिए? नहीं, मैं बेरिस नहीं जा रहा, मैं बाइंग के साइड अब जाऊंगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि एक्चुअल में एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक से बाइंग आई है। हाँ, अभी डे टाइम फ्रेम पे चौक नहीं हुआ है, क्योंकि डे टाइम फ्रेम पे चौक लेवल तो बहुत ऊपर है, जो मेरा बॉस ही लेवल है, क्योंकि यही बॉस हुआ है ब्रेकअप स्ट्रक्चर। धीरे धीरे समझ में आएगा, थोड़ा जल्दी जल्दी मैं बोल रहा हूँ अभी, क्योंकि टाइम भी अब ओवर हो रहा है। ओके, नाउ अभी फिलहाल के लिए और चूंकि डेली बेसिस पे हम देखेंगे सेम वे में, तो आपको ज्यादा समझ में आने लगेगी धीरे धीरे, राइट? सो निफ्टी में भी मैं देखा हूँ तो ये सेलिंग में सारा पकड़ चुका था, राइट? पीआई से ये सेलिंग पकड़ चुका हूँ, ये मेरा मिटिगेशन ब्लॉक था। और ये मिटिगेशन ब्लॉक से आपकी बाइंग एक्सपेक्टेड थी, और एग्जैक्टली आपके मिटिगेशन ब्लॉक से ये बाइंग आई। बाइंग आने के बाद आपका ये प्रीमियम जोन में सेलिंग के का जो लेवल था, जो मैं आपको पहले बताया था, और ये लिक्विडिटी तक टारगेट, इसने इसकी लिक्विडिटी को ग्रैब किया। ब्रेकअप स्ट्रक्चर यहाँ पे किया है, आईटीएल ब्रेक हुआ है। अभी रिसेंटली आईटीएच ब्रेक हुआ है, जो मैं लास्ट के वीडियो में बता चुका हूँ, राइट? अभी आईटीएच रिसेंटली ब्रेक हुआ है। तो मैंने लास्ट वीडियो में बताया था आपको, राइट, कि भाई इसका टारगेट तो ये दोनों ही आपके आईटीएच ऊपर वाले लेवल है, और यदि सेलिंग आना होगा तो इन दोनों जोन से सेलिंग आएगा, एक्चुअल वाला। सो अभी यहाँ पे टारगेट इसका ये है, लेकिन मार्केट जो है एग्जैक्टली अभी यहाँ पे क्लोजिंग दिया है इसके ऊपर। अब मैं यहाँ से नहीं बोल सकता कि गैप अप खुल के दोनों टारगेट एक साथ दे सकता है, या यहाँ से नहीं बोल सकता कि मार्केट नीचे पुल बैक लेगा। दोनों ही कंडीशन हो सकता है। या तो मार्केट डायरेक्ट ऊपर चला जाए, टारगेट ले ले, या मार्केट यहां से एक पुल बैक ले सकता है। ये मैंने क्लियरली वीडियो पे, लास्ट वीडियो के एनालिसिस पे कॉल आउट किया है। तो मैंने पहले बता दिया था कि मार्केट ने अभी यहाँ पे ब्रेकअप स्ट्रक्चर किया है, मार्केट नीचे की तरफ एक पुल बैक ले सकता है, चांसेस है। तो मैं यहां से आपको इसी लेवल पे बाइंग नहीं दे सकता। नो डाउट आपका टारगेट ये दोनों है। अभी रिसेंट टारगेट जो है तो मार्केट का आपका कौन सा है, ये वाला। और रिसेंट टारगेट जो है सो ये वाला, इसके बाद ही सेलिंग आएगी, ये कंफर्म्ड है, राइट? मतलब प्रोबेबिलिटी इसकी ज्यादा है, राइट? अब 100% तो कंफर्म कोई नहीं बोल सकता, मार्केट में कुछ भी हो सकता है, बट यस, ये आपकी पूरी प्रोबेबिलिटी कि दोनों की लिक्विडिटी ग्रैब की जाएगी, क्योंकि स्ट्रक्चर आपका यहां से चेंज हो गया है, करेक्ट? नाउ अब यहां से जब पुल बैक लिया,
तो अब मैं नहीं कह सकता था कि भाई यहाँ से तुरंत बाइंग के साइड घुस जाओ, नहीं, राइट। यहाँ पे ब्रेकअप स्ट्रक्चर हुआ, तो ब्रेकअप स्ट्रक्चर होने के बाद आप पुल बैक लेता है, पुल बैक लेने के बाद जो भी रिसेंटली यहाँ से जो जल्दीबाजी में घुसे थे उनकी लिक्विडिटी ग्रैप कर ली गई। लिक्विडिटी ग्रैप करने के बाद अच्छा मैंने वो आपका डे टाइम फ्रेम से आपका वो आईएफजी ड्रॉ किया था, तो आप देखोगे तो यहाँ पे आपका इनवर्स फेयर वैल्यू गैप है, जो मैं ऑलरेडी वीडियो में बता चुका हूँ, राइट। सो ये मेरा जो है डे टाइम फ्रेम का इनवर्स फेयर वैल्यू गैप था। यदि आप डे टाइम फ्रेम पे जाएंगे तो डे इनवर्स ये रहा आईएफजी, ओके। मैंने वो वीकली कंसीडर करके ड्रॉ कर दिया था, बट एक्चुअल में ये डे वाला में मैंने ड्रॉ किया था, ओके। कलर मैंने वीकली का यूज कर लिया था, ओके। सो यदि आप देखोगे तो ये मेरा डे आईएफएजी था। सो ब्रेकअप स्ट्रक्चर होने के बाद मार्केट यदि पुल बैक ले रहा है तो उसके पहले लिक्विडिटी क्रिएट करेगा। तो ये एक पुल बैक यहाँ पे थी जिसके नीचे लिक्विडिटी थी, और दूसरा यहाँ से बायर जो जल्दी एक्टिवेट हुए उनकी रिसेंट लिक्विडिटी यहाँ बनी। दोनों ही लिक्विडिटी मार्केट ने ग्रैब किया इस कैंडल पे कल, और डायरेक्ट आपका जो ये आपका आईएफईजी है इसको, और साथ ही साथ यहाँ पे एक वॉल्यूम इम्बैलेंस प्लस गैप इम्बैलेंस था। तो मुझे पता था ये जो तीनों लेवल है यहीं से बाइंग आ सकती है यदि आएगी तो, करेक्ट। क्यों? क्योंकि मैं तो अप ट्रेंड में हूं, मैं तो बुलिश हूं, तो मैं इन तीनों को टारगेट कर रहा हूं। तो ये पुल बैक ले चुका है, अभी रिसेंट लिक्विडिटी ग्रैब कर चुका है मार्केट, और आईएफईजी ये जो है इनवर्स फेयर वैल्यू गैप या आपका वॉल्यूम बैलेंस जो है या फिर गैप इम्बैलेंस, इन्हीं तीनों जगह से बाइंग आ सकती है। तो आज मैं बाइंग के लिए बैठा हुआ था आराम से। मैं आप क्या करूंगा, बाइंग करूंगा तो सीधे यहाँ आऊंगा, और मुझे पता था 1 आवर में, राइट, क्योंकि डे के साथ आप 1 आवर को अलाइन करते हो। तो 1 आवर में आप यहाँ पे आएंगे एंड 1 आवर को आप इस तरह से अलाइन करेंगे। 1 आवर में आपका स्ट्रक्चर क्या दिखा रहा है, हाँ जी, आईटीएस ब्रेक हुआ, आईटीएस ब्रेक हुआ, मार्केट नीचे आया, आईटीएल ब्रेक हुआ, आईटीएल के बेसिस पे तो डाउन ट्रेंड हो गई। लेकिन यहाँ पे आईडीएम हुआ, आईडीएम होने के बाद फर्स्ट ऑर्डर ब्लॉक से हम या फिर एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक से हम बाइंग मारते हैं, राइट। सो मार्केट यहाँ पे आया, तो यहाँ पे मेरे पास ऑर्डर ब्लॉक क्या था रिसेंट वाला, इसके बाद ये थी एक ऑर्डर ब्लॉक, राइट। ये आप देखोगे तो यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक था, करेक्ट। और मार्केट ने इसी ऑर्डर ब्लॉक को रिस्पेक्ट किया, ऊपर गया, बट क्या हुआ, मार्केट को बॉस तक का टारगेट देना चाहिए था, बट यहाँ पे हो गया स्विंग फेलियर। जब स्विंग फेलियर हुआ तो आपको उसी समय समझ जाना चाहिए इसी कैंडल के क्लोजिंग के साथ कि मार्केट ने यहाँ पे एक नया पीओआई बना दिया है, प्लस स्विंग फेलियर हो गया, दैट मींस ये लिक्विडिटी इसका टारगेट है। और डे टाइम फ्रेम पे भी यही आपका लिक्विडिटी टारगेट था, ये दोनों, राइट। डे टाइम फ्रेम पे भी मैंने बताया ना कि रिसेंट लिक्विडिटी बनाई थी और ये प्रीवियस लिक्विडिटी थी, दोनों लिक्विडिटी को देगा एंड देन फिर आईएफईजी से जो है, ये आईएफईजी थी, राइट। इसके नीचे आपका था डे टाइम फ्रेम पे क्या, गैप इम्बैलेंस। तो ये गैप इम्बैलेंस अभी आपको यहाँ पे भी दिख रहा है, राइट। सो आपके पास दो लेवल थे, आईएफईजी या ये आपका गैप इम्बैलेंस, राइट। तो आपको पता था कि ये वाला जो गैप इम्बैलेंस है 1 आवर का, वॉल्यूम बैलेंस अभी ड्रॉ कर देता हूँ, गैप इम्बैलेंस, राइट। आपको पता था कि ये जो वॉल्यूम इम्बैलेंस है, गैप इम्बैलेंस, और आई डे टाइम फ्रेम का जो आईएफईजी है, दोनों लिक्विडिटी ग्रैब करने के बाद एग्जैक्टली यहीं से बाइंग आएगी, और एग्जैक्टली यहीं से बाइंग आई। और यदि आप देखोगे ये बाइंग डायरेक्ट कहां तक आई, तो देखो सेलिंग का ये पीओआई को रिस्पेक्ट मिला था, यहां से सेलिंग आई, दोबारा आपका सेलिंग का ये जो पीओआई है ऑर्डर ब्लॉक, एग्जैक्टली आपको यहीं से सेलिंग आ रही है। सो आप देखते हो कितना फिनिशिंग है, यहीं से बाइंग यहीं से सेलिंग, एग्जैक्टली आप ये वाली पूरी बाइंग पकड़ के जा सकते थे। अब आप बोलोगे अब मैं आगे क्या करूं, तो आगे आपको क्या करना चाहिए, ये जो आपका पीओआई है जो यहाँ पे एफईजी बना हुआ है दिख रहा है आपको, ये एफईजी का इस लेवल से यदि आपके पास बाइंग का अपॉर्चुनिटी मिलता है यहाँ पे एग्जैक्टली ये वाला जोन, तो हम यहाँ से फिर से बाइंग के साइड जा सकते हैं, एकदम छोटा सा स्टॉप लॉस लेके, लाइक दिस। अब बोलोगे तो क्या मैं यहाँ से सेलिंग कर दूं, नहीं, क्योंकि आप बाइंग के साइड हो, सेलिंग क्यों कर रहे हो। सेलिंग यदि एग्जैक्टली आपको करने का भी मन था और आपको लग रहा था कि यहाँ तक जाएगा, तो आपको एग्जैक्ट सेलिंग कहाँ से करनी चाहिए थे, एग्जैक्ट इस पॉइंट्स पे सेलिंग करनी चाहिए थी, और इसके ऊपर स्टॉप लॉस रखते आप, इस स्विंग के ऊपर आप स्टॉप लॉस रखते, आप इतना रिस्क लेते, क्योंकि आपको पता था यहाँ से यदि रिवर्स होगा तो मार्केट एटलीस्ट इस लिक्विडिटी को टारगेट करने जा सकता है। तो 1:3 का मेरा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है, तो चलो मैं लेता हूँ, राइट। आप इसको ऐसे प्ले किया जाता है क्योंकि आपको पता है फिर यहां से बाइंग आ सकती है, तो ऐसे प्ले किया जाता है। आप यहाँ पे यदि आप एंट्री मार रहे थे तो आपको पता था कि आपका यहाँ मार्केट जो है सो ये दोनों लिक्विडिटी को जैसे ही ग्रैब करेगा यही एक बाइंग लेवल है, तो हम यहाँ से डायरेक्ट भी एंट्री मार सकते हैं। जैसे ही इसके हाई के ऊपर क्रॉस करेगा ना मार्केट, मैं क्या करूंगा, जैसे ही इस कैंडल के हाई के ऊपर क्रॉस करेगा मैं इसी कैंडल के लो के नीचे स्टॉप लॉस लगा के घुस जाऊंगा, और मैं टारगेट कहां तक रखूंगा, सेफ टारगेट रखूंगा इस ऑर्डर ब्लॉक के बॉटम तक, ये
ये मैं पूरा का पूरा ट्रेड जो है सो पकड़ के जाऊंगा सेफली, क्योंकि मुझे पता है यहाँ से सेलिंग आ सकती है, राइट। तो यहाँ पे जैसे इसका हाई ब्रेक हुआ, मैं यहाँ पे एंट्री मारा, ये स्टॉप लॉस लगाया और घुस गया, राइट। इसको आप, ये हो गया डे टाइम फ्रेम। यदि इसको और नीचे यदि आप जाओगे 5 मिनट में, तो आप 5 मिनट के अनुसार भी आप, आपका व्यू था डे टाइम फ्रेम पे कि यहाँ से बाइंग आने वाली है, करेक्ट। तो आप इसको कैसे पकड़ते 5 मिनट में और जाके, ठीक है, क्योंकि आप बहुत छोटा स्टॉप लॉस के साथ भी जा सकते हो। तो आप 5 मिनट में जब आप आओगे, तो आप इस 5 मिनट में कैसे पकड़ोगे, राइट। तो आप यहाँ पे देखोगे तो क्या हुआ है, यदि आप एक्स्ट्रा रामबन सेटअप के बेसिस पे देख रहे हो, क्योंकि आपको यहाँ से बाइंग का व्यू है, तो ये आपका जो ये ब्रेकअप स्ट्रक्चर 5 मिनट में दिख रहा है, दिस विल बी योर एक्सटर्नल, और ये हो जाएगा आपका एमएसएस, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट, क्योंकि स्विंग के ऊपर क्लोजिंग दे चुका है। तो मार्केट नीचे जब आया, तो आपके पास ये फेयर वैल्यू गैप था प्लस एक ऑर्डर फ्लो था, ओके, कंटिन्यूअस कैंडल। सो ये आपके पास एक ऑर्डर फ्लो था, ये वाला आपका ऑर्डर फ्लो था, और साथ ही साथ 5 मिनट का। तो आप यहाँ पे 5 मिनट के ऑर्डर फ्लो पे जाते, 5 मिनट का ऑर्डर फ्लो, ओके। सो ये 5 मिनट के आप ऑर्डर फ्लो पे जाते, ये आपकी 5 मिनट की ऑर्डर फ्लो थी। साथ ही साथ यहाँ पे आपके पास 5 मिनट का एक एफईजी था, ये लो एफईजी, दोनों ही सेम लेवल पे थे। जैसे ही एक ग्रीन कैंडल यहाँ पे बने, उसका हाई ब्रेक हो, आप वहीं पे एंट्री मार दीजिए। और इस ऑर्डर ब्लॉक के नीचे आइडियली आपको स्टॉप लॉस रखना चाहिए, बट और छोटा स्टॉप लॉस रखना चाहते हो तो आप यहाँ रख सकते हो, बट कई बार फिर ऐसे में क्या होता है, स्टॉप लॉस हिट करता है और भाग जाता है, तो फिर बुरा लगता है। तो आप बेटर जो रूल है आप उसको फॉलो कीजिए। आपकी एंट्री यहाँ पे थी, ये स्टॉप लॉस, और आपका टारगेट किसके बेसिस पे रहता है, डे टाइम फ्रेम के बेसिस पे, क्योंकि 5 मिनट, 1 आवर और डेट को, तीनों को अलाइंड करके आप एंट्री मार रहे हो। सो ये आपका जो एंट्री था, सॉरी, आपका इसके लो तक रहता, राइट। सो आपका जो टारगेट था, आपका सेफ टारगेट यहां तक रखते, राइट। और इस तरह से आप इतना छोटा सा स्टॉप लॉस लेके ये पूरा का पूरा ट्रेड पकड़ के चौड़ा में जा सकते थे, करेक्ट। नाउ सेलिंग के लिए आपको पता था कि यहां से जो है जी सेलिंग आ सकती है। यदि मैं सेलिंग के लिए जा रहा हूं, जो कि मेरे, मैं पता है कि मैं अपोजिट ट्रेंड जा रहा हूं, मंथली और वीकली के अपोजिट, डे को सिर्फ फॉलो करते हुए, ओके। जबकि मुझे पता है कि ऊपर की लिक्विडिटी टारगेट, बट स्टिल आप यदि सेलिंग के साइड जा रहे हो, तो आपको पता है सेलिंग का एग्जैक्ट लेवल यहाँ है। तो आप सेलिंग का एग्जैक्ट लेवल यहाँ है, तो स्विंग अभी कहाँ पे ब्रेक हुआ है, यहाँ पे। क्या यहाँ पे कोई पीओआई बना है, हाँ जी, एक पीओआई यहाँ पे बन गया है, स्विंग चाहिए जी, बिल्कुल आप सेलिंग के साइड जाइए, आप यहाँ से मारिए सेलिंग पीओआई पे, जैसे ही इस लिक्विडिटी को उसने ग्रैब किया, क्योंकि यहाँ पे भी आपका रामबाण सेटअप बन चुका है, ये आपका स्टॉप लॉस रहेगा। और टारगेट जो है सो ऑब्वियसली नियरेस्ट आप लिक्विडिटी को टारगेट करेंगे यहाँ तक। लेकिन सबसे सेफेस्ट क्या होगा, जहां पे मेरी बाइंग एरिया है, यदि 1:2 और 1:2.5 मिल रहा है, चाहिए आप सेलिंग का साइड। सो हमेशा रूल फॉलो करना है। अब इतना बड़ा स्टॉप लॉस नहीं लेना है, आप इसके स्विंग के ऊपर, जस्ट एफईजी के ऊपर वाला जो स्विंग है, नियरेस्ट स्विंग यहाँ पे रख लो, इससे और भी अच्छा हो जाएगा, 1:5 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मिल जाएगा। अब मार्केट यदि एग्जैक्टली यहाँ से जाता है, तो ऑब्वियसली इसके लो की लिक्विडिटी को टारगेट करेगा, कंफर्म्ड, क्योंकि यहाँ से जो बायर जल्दी में घुसे हैं, उनका स्टॉप लॉस यहाँ लगा हुआ है। तो मार्केट यदि यहाँ से रिएक्ट करेगा, तो ये बायर की बैंड बजेगी, मतलब डर लगेगा उनको, और वो निकलेंगे, और इसी प्रेशर में आपका टारगेट हो जाएगा, डन, राइट। सो दिस इज द वे ऑफ प्लेइंग, राइट। क्योंकि और सबसे बेस्ट क्या होता है कि आप हमेशा ट्रेंड के साथ और हायर टाइम फ्रेम टू लोअर टाइम फ्रेम अलाइनमेंट के साथ आपको ट्रेड करना चाहिए। सो यहाँ पे मैंने आपको बताया कि किस तरह से ये टूल मेरे पास कैसे, यहाँ पे देखो कितना बढ़िया से प्रीमियम जोन था, प्रीमियम जोन ड्रॉ किया, चाहे वो 5 मिनट में हो, ओटी जोन ड्रॉ किया, आपके पास ओटी जोन में थी, ये आपका प्रीमियम जोन में था, डे टाइम फ्रेम की अलाइनमेंट थी, 1 आवर की अलाइनमेंट थी, आपने प्रॉपर स्ट्रक्चर शिफ्टिंग देखा, और फिर उसके बाद आपने तो आप धीरे धीरे प्रैक्टिस करने से होगा। ऑब्वियसली आप सोचोगे एक दिन में मैं सब चीज सीख जाऊं, तो नहीं सीखोगे। मेरा 4 साल का एक्सपीरियंस इसमें पूरा, वो भी जी जान लगा के, तब वो नहीं हवा में 4 साल, राइट, जी जान लगा के। ओके, सो मैं आपको बता दूं कि मैं इसके साथ ही एंड करते हैं। काफी लंबा वीडियो हो गया, मैं सोचा था 15-20 मिनट का बनाऊंगा, बट ये लंबा हो गया। बट यस, कल से मैं कोशिश करूंगा कि और शॉर्ट हो, राइट, वीडियोस, ताकि आप लोग प्रॉपरली इसको देख सको। ओके, सो हम डेली बेसिस पे दो स्टॉक की एनालिसिस करेंगे, एंड निफ्टी और बैंक निफ्टी में से कोई एक को डेली बेसिस पे हम सेलेक्ट करेंगे, या फिर बिटकॉइन या फिर गोल्ड। ओके, सो आज के लिए इतना काफी था। एग्जैक्ट यहाँ बाइंग एरिया से बाइंग आई हुई है, ये तीनों की तीनों लिक्विडिटीज का टारगेट है, यदि सेलिंग आना भी होगा तो इस जोन से जो है सो सेलिंग आ सकती है मार्केट में। अदरवाइज मार्केट का टारगेट डायरेक्ट ऊपर है, राइट, मतलब मार्केट अब नीचे जाने के मूड में लग नहीं रहा। हाँ, यहाँ से यदि सेलिंग प्रेशर आया, तो यस, जा सकता है मार्केट, क्योंकि ओवरऑल देखोगे तभी मंथली में तो ये प्रीमियम जोन पे है, और इसको एक करेक्शन और मेरे हिसाब से करना चाहिए। बट मार्केट है भाई, अब मेरे हिसाब से तो चलेगा नहीं, राइट। तो जैसे चल रहा है बस उसके साथ आप भी चल लो।
तो यदि सेलिंग बनेगा तो हम फिर देखेंगे सेलिंग के लिए, राइट? अभी फिलहाल के लिए मेरे पास बाइंग के लिए ही है, बाइंग के साइड ही मैं जाऊंगा, राइट? क्योंकि मैं हाई टाइम फ्रेम के ट्रेंड को फॉलो करते हुए जाऊंगा। ओके, सो यहाँ से मैंने बाइंग ये वाली, हाँ ये बाइंग के लिए मैं यदि आपको, थिंक बंद तो नहीं हो गया, हाँ ये देखो जी धन। सो ये धन का मेरा प्रीमियम है, राइट? तो ये प्रीमियम में किस तरह से, प्रीमियम में भी हम स्ट्रक्चर सेम वे में बनाते हैं। और ये मेरा धन का स्ट्रक्चर बना हुआ था, ये ब्रेकअप स्ट्रक्चर था। तो ब्रेकअप स्ट्रक्चर होने के बाद मैं क्या करता हूँ, लिक्विडिटी मार्क करता हूँ, मार्केट लिक्विडिटी लेने के लिए आएगा। और मार्केट जो है एग्जैक्टली क्या कर रहा था, बार बार ब्रेकअप स्ट्रक्चर कर रहा था और उसके बाद लिक्विडिटी लेने के लिए आया। मार्केट ऊपर लिक्विडिटी लेने के लिए आया तो मेरे पास सेलिंग के लिए दो ही जोन यहाँ पे थे, एक ये आपका वॉल्यूम बैलेंस है, दूसरा एडवांस ऑर्डर ब्लॉक। तो मुझे पता था या तो वॉल्यूम बैलेंस से सेलिंग आएगी या एडवांस ऑर्डर ब्लॉक से सेलिंग आएगी। पहले वॉल्यूम बैलेंस की लिक्विडिटी को ग्रैब करके सेलिंग आई और फिर इस एडवांस ऑर्डर ब्लॉक से पुश बैक किया, इसकी लिक्विडिटी को ग्रैब किया और फाइनली सेलिंग आई। ओके, सो फाइनली ये सेलिंग आई। यहाँ पे जब सेलिंग आई तो मैंने क्या देखा, हाँ जी ये सेलिंग क्यों आ रही है, क्योंकि यहाँ पे लिक्विडिटी है। बट तब तक क्या हो चुका है, ब्रेकअप स्ट्रक्चर हो चुका है। तो ये लिक्विडिटी ग्रैब करने के बाद मार्केट नीचे जब आएगा तो मैं कहाँ से एक बाइंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकता हूँ। तो मेरे पास ये एक्सट्रीम वाला ऑर्डर फ्लो था। एक ये बीच में तो बहुत सारे थे, बट बीच में मैं रैंडम बहुत सारे दिन लगातार बने तो मैं नहीं जाना, राइट? क्योंकि वो सही नहीं होता। वहां पे मार्केट को होल्ड करना चाहिए, राइट? कहीं ना कहीं, या फिर फर्स्ट वाला जो गैप होता है वो सबसे बेस्ट होता है। तो ये मेरी फर्स्ट फेयर वैल्यू गैप है। बाकी यहाँ पे जो गैप है, यहाँ पे गैप इम्बैलेंस है, राइट? तो एडवांस ऑर्डर ब्लॉक से बाइंग यहाँ पे आई, क्यों? क्योंकि लिक्विडिटी ग्रैब हुआ था और एक लिक्विडिटी यहाँ पे बची हुई थी, एक्चुअल सेलिंग लेवल ये था इसका, इसलिए यहाँ पे मार्केट ऊपर गया, इसकी लिक्विडिटी ग्रैब किया एंड देन नीचे गिरा। तो यहाँ पे एक ऑर्डर फ्लो था। अब ये ऑर्डर फ्लो मेरे साथ किसके साथ अलाइनमेंट हो रही थी, इसकी इसकी अलाइनमेंट हो रही थी 1 आवर के बाइंग के अनुसार। तो मैं बाइंग के साइड था, तो मेरे लिए बाइंग का बेस्ट लेवल क्या था, यही ऑर्डर फ्लो लास्ट, यही। तो ऑर्डर फ्लो पे जैसे ही मैंने देखा कि एक कैंडल क्लोजिंग होने दो, जब मेरे कैंडल क्लोजिंग हो गया तो मेरे को एनगल्फिंग कैंडल का कंफर्मेशन भी मिल गया, राइट? ये लो। सो कितनी कंफर्मेशन लोगे, राइट? आप अपना उसके बेसिस पे तो आप इसके नीचे स्टॉप लॉस लगा के ये आराम से आपका बाइंग जो है सो ये वाली पकड़ सकते थे, करेक्ट? ये बाइंग आप पकड़ सकते थे, वैसे एग्जैक्टली आप यहाँ से बाइंग मार सकते थे अपना अलाइनमेंट को लेते हुए, इसके नीचे स्टॉप लॉस। और ये आपका जो है टारगेट इसके मीन थ्रेशोल्ड तक ये पूरी की पूरी बाइंग आराम से पकड़ सकते थे। कैसे? इसके साथ, क्योंकि आपको पता था ना कि यहाँ पे 1 आवर वाला जो अलाइनमेंट आपने डे टाइम फ्रेम पे की थी, राइट? यहाँ पे यदि आप देखोगे तो आपका बाइंग जोन कौन सा बाइंग लेवल था, एग्जैक्टली यही बाइंग लेवल था। कितने बजे घंटे की कैंडल है ये, राइट? ये आपका जो है कितने बजे की, 11:45, राइट? और यहाँ पे आपका क्या है, ये 9:15 क्यों आ रहा है? ओके, यहाँ पे मैंने टाइम फ्रेम यूटीसी ले रखा है, कलकत्ता वाला टाइम लेना पड़ेगा आपको। ओके, सो कोलकाता 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 जल्दी आ जाओ भाई, ये रहा, ठीक है। ओके, सो ये यूटीसी चेंज हो जा, क्या हो गया, हो गया, ठीक है, हो गया। ओके, तो आप यहाँ पे देखोगे 9:15 की ही कैंडल जैसे आया यहाँ पे, इसने इसकी लिक्विडिटी ऑलरेडी ग्रैब हो चुकी थी, यहाँ आया और यहीं से बाइंग आई, क्योंकि यही एग्जैक्ट आपका बाइंग जोन था 9:15। ओके, तो 9:15 में आप यदि 5 मिनट में भी जाते, जो मैं 5 मिनट में भी हम गए थे, तो आप 5 मिनट में यहाँ पे आप जाएंगे तो 5 मिनट में आपका बाइंग जोन कहाँ से बना था, बाइंग जोन एग्जैक्टली आपका यहाँ से बना था, करेक्ट? 9:50। तो 9:50 पे यदि आप जाएंगे तो 9:50 कहाँ पे है आपका, 9:50 की कैंडल। तो आप इसमें भी 5 मिनट में जाएंगे, यहाँ पे आप 5 मिनट में जाएंगे और 5 मिनट में जाने के बाद 9:50 की ये देखिए, 9:50 की आपकी जो कैंडल है 45 और ये 50, एग्जैक्टली आपको इस कैंडल पे ही आपको इसने एंट्री दे दी थी। तो आप यहाँ से एग्जैक्ट एंट्री मारते और ये पूरा पकड़ के जा सकते थे एडवांस ऑर्डर ब्लॉक के साथ। ओके, इसी के साथ एंड करते हैं। थैंक यू सो मच। डेली बेसिस पे हम लोग 5-10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट की एज पर एनालिसिस करते रहेंगे तो टाइम फ्रेम और छोटा हो जाएगा, क्योंकि बार बार रिपीटेड एक ही चीज मुझे बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि सेम वे में हम सब चीज करेंगे और डेली बेसिस पे करेंगे। ओके, थैंक यू, बाय।